हेलो दोस्तों। तो एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आप सभी लोगों के सामने हूँ। आसान है क्वेश्चन, मतलब अगेन आई एम स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ यू कैन काउंट इट इन अ गुड क्वेश्चन अगर किसी को ये वाली चीज़ें याद नहीं है एट एन इंस्टेंट तो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लेट अस सी। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर of a material of bulk modulus B, main part, is surrounded by an incompressible liquid, पानी मान लो, ठीक है, in a cylindrical container। ठीक है, मान लेते हैं सिस्टम एकदम इमेजिन आ गया ना, फिगर भी गिवन है, कुछ हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं, हाँ ऐसा ऐसा गिवन है। ठीक है, a massless piston of area A floats on the surface of liquid, ये जो आपको गिवन है, ठीक है, इसका एरिया A ऐसा कुछ करके आप मान लीजिए। ठीक है, the magnitude of fractional change in the radius of sphere, यानी कि ये when, या फिर इसको डेल्टा आर बाय आर भी लिख सकते हो, ठीक है चाहो तो, when a mass m is placed slowly on the piston to compress the liquid, यानी कि एक कुछ मास m इस पिस्टन के ऊपर रख दिया बिल्कुल स्लोली, ऐसा नहीं एकदम तगड़ा इम्पल्स, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट बिल्कुल स्लोली इसके ऊपर रखा, हल्का हल्का प्रेशर बढ़ रहा है ना, एक ऐसा वाला सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमको कह रहा है इस पर्टिकुलर केस में प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये जो सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, इसका रेडियस कुछ फ्रैक्शनल कम, हल्का फुल्का कम होगा प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो उसी डेल्टा आर बाय आर इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब ऊपर वाले तीन ही ऑप्शन अपने मेन है जिनको हमको यहाँ पर करना है सॉल्व। ठीक है दोस्त, चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। लेट अस जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। ठीक है, अगले पेज पर आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ हाइट h पर, ठीक है, मान लीजिए कुछ हाइट h पर, फॉर एन इंस्टेंस कुछ हाइट h पर ये मटेरियल, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये इनिशियली था, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर इस पर कितना होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट लिख लो, या फिर ठीक है मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट है, ठीक है, प्लस रो GH होगा। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, H हाइट नीचे है। ठीक है, और वहीं पर एक केस ऐसा भी मान लीजिए जब वो पिस्टन रखा, पिस्टन के ऊपर कुछ मास m रखा जिसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है, यानी कि प्रेशर जब बढ़ रहा होगा वो इंक्रीज इन प्रेशर होगा क्या। ठीक है, इसको मान लीजिए इनिशियली कह सकते हैं ना, एंड फाइनली जो हमारे पास प्रेशर होगा, इसको कुछ PI से डिनोट कर देते हैं, इसको कुछ PF ऐसा डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये कितना होगा भाई, ये चीज़ तो होगी ही, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मेरे भाई इसमें आ रहा होगा ड्यू टू द यू कैन से जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पिस्टन के थ्रू, मास m के थ्रू लग रही होगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा होगा, उस वाले पार्ट को हमको यहाँ पर लिखना है, यानी कि mg अपॉन जो एरिया पिस्टन का गिवन था वो। ठीक है, पिस्टन मासलेस गिवन था क्वेश्चन में, वो उसका भी कुछ मास होता तो उसको अपन यहाँ ऐड करते। ठीक है, मासलेस पिस्टन करके शब्द आई थिंक क्वेश्चन में गिवन था, है ना, मासलेस पिस्टन करके। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई चेंज इन प्रेशर क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, तो चेंज इन प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा कितना आ रहा, mg/a, ये चीज़ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ वन करके ऐसा बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ऑप्शंस में जब हम देख रहे हैं कि dr/r ये सब कैसे आ सकता है, डेल्टा r/r ये कब आएगा, तो कहीं ना कहीं आप वॉल्यूम से कनेक्ट कर रहे होगे। ठीक है, कि भाई वॉल्यूम श्रिंक होगी, कितना कम होगा, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, कुछ ऐसा लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा होगा डेल्टा आर देखकर। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम के बारे में बात करी जाए, एक सॉलिड स्फीयर कहा गया है ना, 4/3 पाई r³ आप मान लीजिए, है ना, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं तो ln v = ln 4/3 प्लस ln पाई, है ना, या फिर इसको तो साथ में लिख देते हैं, चलो ठीक है ऐसे भी ठीक है, प्लस 3 ln r, यही होगा, है ना, ln r³ या फिर 3 ln r ऐसा लिख दो, या फिर इसको 4 पाई/3 एक साथ ही लिख सकते थे, वैसे भी हम कर सकते थे। ठीक है, चलो इतना ठीक है। सो यहाँ से
अगर जस्ट आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं डेल्टा v बाई वी, फिर इस केस में क्या होगा, जस्ट काइंड ऑफ जस्ट टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, ठीक है, कि वॉल्यूम चेंज होने पर रेडियस किस तरीके से चेंज होगा, इस इफेक्ट को फील करना है। तो वी कैन जस्ट सिंपली से 0 + 0, है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय कैपिटल आर, है ना, यही तो आएगा। ठीक है, अब इसको भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह के बोल दो, से दिस इज 2, ठीक है, से दिस इज 2। तो यहाँ से डेल्टा आर बाय आर अपना कितना आ रहा है 1/3 टाइम्स, देयरफॉर डेल्टा आर बाय आर कितना आ रहा है 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी, इतना ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अब दिस इज योर फाइनल आंसर। बस अब हमको क्या करना है, अब हमको जो ऑप्शंस गिवन है उसके फॉर्म में चेंज कर देना है इसको। अब ऑप्शन में आपको बल्क मॉडुलस वगैरह दिख रहा होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, बी बल्क मॉडुलस, तो डेफिनेटली यार बल्क मॉडुलस का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस को लिख लेते हैं भाई। बल्क मॉडुलस अपना इस वाले केस में क्या आ रहा होगा, बल्क मॉडुलस डेल्टा पी बटे डेल वी बाय वी, है ना, डेल्टा पी बटे डेल वी बाई डी, और ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। तो बी इक्वल टू कितना आ रहा होगा आपका, या फिर एक काम करते हैं ना, ऐसा लिखते हैं डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा पी बटे बी, है ना। सो देयरफॉर चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, और ये डेल्टा पी अपना कितना आ रहा था एम जी बाई ए, है ना, अच्छा कैपिटल एम था, कैपिटल एम जी बाय ए और इनटू बल्क मॉडुलस बी, ऐसा करके, वेयर यहाँ पर ए एरिया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पुट कर दो, देयरफॉर डेल्टा आर बटे आर आपको कितना आएगा 1/3 एम जी बाय ए इंटू बी, यानी कि एम जी बाय 3ab, ये आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए अगर कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं हुई है तो, ठीक है, एम जी बाय, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही आ रहा है 1/3 एम जी बाई ए बी, है ना, यही आ रहा है ना, एम जी बाय 3ab यही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही हो रहा होगा। यहाँ पर कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट और यूज़ कर और तगड़ा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता था, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी मतलब जैम एग्जामिनेशन में कभी कभी जब मुश्किल क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ईएमटी को और जो आपकी मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, उन सबको कभी कभी मिक्स करके कुछ चीज़ें पूछ लेता है, वेव एंड ऑसिलेशन को एडअप कर देगा, है ना, ऑप्टिक्स भी उसमें घुसा सकते हैं बीच में, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और यहाँ पर सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा, सही आंसर तक आप अच्छे तरीके से पहुँचे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, मिलते हैं दोस्तों लाइव।